एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। हमने देखा था हिस्ट्री के सोर्सेज। अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। सोर्सेज क्या क्या थे? मटेरियल सोर्सेज, जिसमें आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा आते थे, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा। देन रिटर्न सोर्सेज देखा था, जिसमें इंस्क्रिप्शंस आते थे, देन मैन्यूस्क्रिप्ट, लिटरेचर्स एक्सेट्रा। फिर हमने ओरल सोर्सेज देखा था, दैट इज ओवीज, जो कि रिटर्न फॉर्म में नहीं रहते, जो कि ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अब हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। क्वेश्चन 1, आंसर इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस पे हमें आंसर करना है। इन द पास्ट व्हाट मटेरियल वर यूज फॉर राइटिंग। कौन से मटेरियल हम यूज़ करते थे लिखने के लिए? सो पॉटशर्ट का यूज़ करते थे, अनबेक ब्रिक्स का यूज़ करते थे, पाम लीव्स, बीच बाग का यूज़ करते थे। सो इन द पास्ट पीपल यूज मटेरियल लाइक पॉटशर्ट, अनबेक ब्रिक, palm leaves and birch bark of a writing. What information is obtained from Vedic literature? अब वैदिक लिटरेचर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सो रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता चलता है, कस्टम के बारे में पता चलता है। सो Vedic literature provide information about the ancient Indian way of life, religious belief, social custom from around 1500 BCE onward. Which literature is preserved by oral tradition? कौन से लिटरेचर प्रिजर्व होते हैं ओरल ट्रेडिशन से? दैट इज ओवीज, फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क टेल एक्सेट्रा. सो ovies, folk song, folk tales are example of literature preserved by oral tradition. स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके अब हमें बताना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है उनमें से कौन से मटेरियल सोर्सेज में आते हैं, कौन सा रिटर्न सोर्सेज में आता है और कौन से ओरल सोर्सेज में आते हैं. सो मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या आता है? पॉटरी, बीट, स्टूपा, कॉइन. रिटर्न सोर्सेज में कॉपर प्लेट, ट्रैवलॉग, इंस्क्रिप्शन, वैदिक लिटरेचर एंड पुराण्स. ओरल सोर्सेज में फोक टेल्स एंड ओवीज. स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ अर्थन पॉट एंड ट्राई टू मेक मॉडल ऑफ देम. अब हमें यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तनों को. ऑब्जर्व एनी कॉइन एंड नोट द फॉलोइंग थिंग्स. कोई भी एक कॉइन को ऑब्जर्व करो. अब मैंने लिया है 5 रुपीज का. इंस्क्रिप्शन क्या थे? वहां पे लिखा था इंडिया. मेटल कौन सा यूज हुआ था? स्टील. ईयर कौन सा है? 2010. सिंबल ऑफ अ कॉइन, उसमें क्या सिंबल था? अशोक पिलर एंड रूपी सिंबल. पिक्चर, लैंग्वेज, शेप. पिक्चर था नेशनल एम्बलम, लैंग्वेज थी इंग्लिश और हिंदी, शेप था राउंड और डिनोमिनेशन क्या था कॉइन का? 5 रुपीज. स्क्रीनशॉट लो, मैंने 5 रुपीज का कॉइन लिया था. अब 10 रुपीज का भी कॉइन ले सकते हो, 20 रुपीज का भी कॉइन ले सकते हो, दैट्स अप टू यू. डू यू नो अ फ्यू थिंग्स बाय हार्ट. अब देखो, अगर आपको एक ग्रुप बनाना है जहाँ पे आपको बिना देखे पोयम्स या फिर कोई प्रेयर या फिर टेबल बोलना है. जैसे एक पोयम जो सबको पता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना, ये सबको पता है. तो आप ये बोल सकते हो, या फिर अपने क्लास की कोई एक पोयम बोल सकते हो, कोई नर्सरी राइम बोल सकते हो, या प्रेयर जो आपके स्कूल में होती है वो बोल सकते हो, या टेबल बोल सकते हो, 5 का, 8 का, 12 का, 20 का, कोई भी. सो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म और लेसन भी ख़त्म. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए.